नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगी वो है कद की नशोनुमा का रुक जाना। बहुत से लोगों की हाइट ग्रोथ रुक जाती है, जिसकी वजह से उनके कद की नशोनुमा नहीं हो पाती और उनका कद उम्र के लिहाज से कम रह जाता है। आज का प्रोग्राम खास उन लोगों के लिए है जो लोग इस प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। आज मैं बताऊंगी कि हाइट ग्रोथ क्यों रुक जाती है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और क्या इस रुकी हुई नशोनुमा को दोबारा बहाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ ग़िज़ा, परहेज और एहतियाती तदाबीर और कद को बढ़ाने का कुदरती तिबी तरीका इलाज क्या है। अब छोटे कद वाले दिल छोटा ना करें, क्योंकि उनकी तमाम परेशानियों का हल पेश कर रहा है तासीर दवाखाना। जी नाज़रीन, छोटा कद रह जाना एक ऐसा पेचीदा मर्ज बन चुका है जो कि आजकल तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि रिश्ते में रुकावट, मुलाजमत मिलने में दुश्वारी, इवेंट्स में जाने से हिचकिचाहट वगैरह। मैं नाज़रीन को सबसे पहले बताती हूँ कि कद छोटा क्यों रह जाता है, हाइट ग्रोथ क्यों रुक जाती है। जब इंसान का कद उम्र के लिहाज से ग्रोथ ना कर पा रहा हो तो हम कहते हैं कि इस शख्स का कद छोटा रह गया है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसानी शख्सियत में कद का अहम किरदार होता है। कद का छोटा रह जाना शख्सियत में सारी खूबसूरती को मात दे देता है। इंसान की शख्सियत नामुकम्मल सी लगती है। यही वजह है कि आजकल के दौर में कद का छोटा रह जाना एक पेचीदा मर्ज बन चुका है। जिन लोगों का कद छोटा रह गया हो वो एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। पहले लोग ये समझते थे कि कद कुदरती और पैदाइशी तौर पर छोटा रह जाता है और इसके कद में इजाफा नहीं किया जा सकता। मतलब पहले कद को बढ़ाना नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन तिब में होने वाली रिसर्च और तजर्बात ने इस बात को वाज़ह कर दिया है कि कद छोटा रह जाना पैदाइशी नहीं होता, बल्कि ये जिस्म के अंदरूनी निज़ाम में खलल के बाइस वक़ूअ पज़ीर होता है। अगर इस खलल को दूर कर दिया जाए तो इसमें इजाफा किया जा सकता है। तिबी एतबार से हमारे जिस्म में अहम ग्लैंड्स यानी गदूद पाए जाते हैं। इस गदूद का अगला हिस्सा मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स पैदा करता है जो हमारे जिस्म पर मुख्तलिफ तरीकों से असर अंदाज होते हैं। इन्हीं हार्मोन्स में से एक हार्मोन जिसका नाम ग्रोथ हार्मोन है, इस हार्मोन की वजह से जिस्म की हड्डियां बिलखसूस लंबी हड्डियां बढ़ती हैं और बदन की पूरी तरह नशोनुमा होती है, जिससे कद में इजाफा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर इस ग्लैंड को कम मिकदार में पैदा किया जाए तो इस कमी का ये नतीजा होगा कि कद छोटा रह जाएगा। अगर हार्मोन की नशोनुमा यानी ग्रोथ ज्यादा हो तो कद लंबा होगा। इसके साथ साथ मैं नाज़रीन को बताती चलूं कि कद के साथ साथ जिस्म के वजन का बढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि इंसानी जिस्म या शक्ल को पुरकशिश और जाज़ब बनाने में कद्दो कामत के मुताबिक वजन का मुनासिब होना भी जरूरी है। कद के लिहाज से वजन की मिकदार मुख्तलिफ होती है। अगर कद बहुत ज्यादा लंबा होगा तो बहुत ज्यादा दुबला पतला जिस्म बदसूरती की इलामत समझा जाता है। यही वजह है कि कद के साथ साथ वजन का बढ़ना भी जरूरी है। हर इंसान में कुदरती तौर पर बहुत सी खूबियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें अक्सर खुसूसियात विरासत में मिलती हैं। तो नाज़रीन, कद का बढ़ना या कम रहना विरासती इलामत भी हो सकती है, लेकिन मुनासिब देखभाल और खुराक से हम कद और वजन में तवाज़ुन लाकर शख्सियत को पुरकशिश और जाज़बे नज़र बना सकते हैं। नाज़रीन, उम्र के लिहाज से कद बढ़ने की रफ्तार बहुत मुख्तलिफ होती है। जैसे कि पैदाइश के बाद बच्चा तेजी से बढ़ता है। 3 साल तक बच्चे के जिस्म की तवालत अमूमन उम्र के निस्फ तक पहुंच जाती है और 5 साल नशोनुमा बाकायदा होती है, मगर 16 साल के बाद ये रफ्तार सुस्त हो जाती है। इसी तरह 18 साल से लेकर 20 साल तक कद की पैदाइश यानी ग्रोथ सालाना 15 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ती। 25 साल तक कद का बढ़ना बिल्कुल मौकूफ हो जाता है। जो लोग बुलंदो कामिद और अपने वजन में इजाफा करना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि अपनी ग़िज़ा का खास ख्याल रखें। इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को बताती चलूं कि कद बढ़ाने के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। प्रोटीन हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करता है, क्योंकि हमारे जिस्म का बेशतर हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल है, जो कि गोश्त में पाई जाती है। हमारे दांतों और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। इनकी कमी की वजह से बोन्स में भुरभुरापन आ जाता है और दुबलापन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है और जोड़ सख्त होने लगते हैं। नतीजन ये होता है कि कद छोटा रह जाता है, दुबलापन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके बाद मैं नाज़रीन को बताती हूँ कि कौन सी खुराक का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए मुफीद है और कौन सी खुराक नुकसानदेह है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की खुराक का हमारी बॉडी ग्रोथ में बहुत अहम किरदार होता है। ऐसी खुराक का इस्तेमाल
छोटे कद वालों के लिए इंतहाई मुफीद है, जिसमें विटामिन, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो। प्रोटीन अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होनी चाहिए, जो हार्मोन्स की नशोनुमा और हड्डियों की मजबूती के लिए लाजिम है। प्रोटीन के हुसूल के बड़े ज़राए मछली, अंडा और सब्जियां हैं। विटामिन डी मजबूत हड्डियों के लिए नागज़ीर है। इसकी कमी कमज़ोर हड्डियों और छोटे कद की शक्ल में रोनुमा होती है। जिस्म की नॉर्मल नशोनुमा के लिए विटामिन डी के अलावा दूध, मिल्क शेक का मुसलसल इस्तेमाल करें। केले और सेब का मिल्क शेक कद बढ़ाने के लिए आपके जिस्म में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। इसी तरह विटामिन सब्जियों और फलों में कसीर मिकदार में पाए जाते हैं। मिनरल्स में शामिल मैग्नीशियम, फास्फोरस, फ्लोराइड, आयोडीन और आयरन कद की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद परहेज बताती हूँ। तमाम खट्टी, बादी एशिया मसलन पकोड़े, समोसे, अचार, चटनी, तेज मसालेजात वाली ग़िज़ाओं से परहेज करें। इसके साथ साथ फास्ट फूड का इस्तेमाल तर्क कर दें। इसके बाद मैं नाज़रीन को एहतियाती तदाबीर बताती हूँ, जो कि अपने कद में इजाफा कर सकते हैं या अपनी बॉडी को चुस्त एक्टिव रख सकते हैं। जिस्म की नशोनुमा की बहाली के लिए वर्जिश इंतहाई ज़रूरी है। वर्जिश में ऐसी एक्टिविटीज़ को अपना मामूल बना लें जिसमें जंपिंग या किसी चीज़ के साथ लटकना पड़े। इसके साथ साथ 2 किलोमीटर तक पैदल चलना अपना मामूल बना लें। ज़्यादा बैठने या ज़्यादा सोने से इज्तनाब करें। इन तमाम बातों पर अमल करके रुकी हुई ग्रोथ की दोबारा बहाली की जा सकती है। इसके बाद मैं नाज़रीन को हर्बल यानी कुदरती तरीके का इलाज बताती हूँ, क्योंकि हम कहते हैं छोटे कद वाले आप परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि तासीर दवाखाना पेश कर रहे हैं एक ऐसा ग्रोथ फार्मूला जिसका नाम मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स है। अब इस कोर्स के इस्तेमाल से आप अपने कद में बाआसानी इजाफा कर सकते हैं। हमारे इदारे तासीर दवाखाना के मायानाज डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों ने हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में बरसा बरस की तहकीक के बाद कद ना बढ़ने के असल असबाब और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए ऐसा फार्मूला मुतारिफ करवाया है जिसके इस्तेमाल से अब हाइट को बढ़ाना बहुत ही आसान। इस हाइट ग्रोथ फार्मूले का नाम है तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स। जी नाज़रीन, तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स अब आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन और सिर्फ तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स में ही पोशीदा है। तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स जो हर तरह के कीमियाई अज्जा से पाक और मुकम्मल तौर पर एक हर्बल प्रोडक्ट है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स खालिस और कीमती जड़ी बूटियों से तैयार किया गया, जो कि 100% नताइज का हामिल है। इसीलिए तो हम दावे के साथ कहते हैं छोटे कद वाले दिल छोटा ना करें, क्योंकि छोटा कद अच्छे वाले इंसान को एहसासे कमतरी में मुब्तला कर देता है और छोटे कद की वजह से इंसान को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। माशरे में अपनी शख्सियत को पुरअसर बनाने के लिए कद बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन अब छोटे कद को बड़ा मसला ना बनाएं। तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स के इस्तेमाल से आप अपने कद में 4 से 6 इंच तक बासानी इजाफा कर सकते हैं। जिन अवामिल की वजह से आपका कद बढ़ना रुक गया हो, तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट ग्रोथ फार्मूला इन तमाम अवामिल का मुकम्मल खात्मा करता है और मुख्तसर अरसे में ही आपकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। तासीर दवाखाना के हर्बल तरीका इलाज से तैयार करदा तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स का इस्तेमाल इन तमाम असबाब का अजाला है जिनकी बदौलत हाइट ग्रोथ रुक जाती है। तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स ऐसे नेचुरल अज्जा से तैयार किया गया है जो कि जिस्म में तेजी से जज्ब होकर ग्रोथ को बढ़ाता है और आपके कद में 4 से 6 इंच तक इजाफा करता है। अगर आप भी छोटे कद की वजह से परेशान हैं तो आप परेशान होना छोड़ दें। आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और अपनी परेशानी का हल पाएं। इसके अलावा आप ये कोर्स बजरिया ऑर्डर भी मंगवा सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम नाज़रीन आपको बहुत पसंद आया होगा। नए प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएं और तमाम अमराज से छुटकारा पाएं। मज़ीद मालूमात और इलाज के लिए रब्ता करें। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, चेयरमैन तासीर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट
Male and Female Infertility. Chairman Tasir, Patient Welfare Society. 0300-955-2889. 0334-955-2889. 0321-955-2889. किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप कॉल कर सकते हैं। राब्ता नंबर हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर 0331500548 0331500549। आप अपने तमाम पुराने पेचीदा और पोशीदा जिनसी मसाइल, जनाना और मर्दाना, बांझपन, इसके अलावा तमाम अमराज के लिए तासीर मेडिकल बोर्ड के हुक्मा और लेडी डॉक्टर्स से मशवरे के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 03335501 03235501 फ्री मशवरे के लिए शादी कोर्स से मुतल्लिक इंतशार की कमी, सख्ती, टाइमिंग की कमी, जरियान, एहतलाम, सरत अंजाल वगैरह के लिए इन नंबर पर रब्ता करें। 0332560764 0331560764। फ्री मशवरे के लिए अज़ू खास की लंबाई और मोटाई, इसके अलावा अज़ू खास का ढीलापन, टेढ़ापन, छोटेपन के इलाज के लिए इन नंबर पर रब्ता करें। 0337007101 0332700701। ख़वातीन के मसाइल के लिए जैसे कि लकोरिया, निस्वानी हुस्न में कमी, जनाना बांझपन, माहवारी और बाकी तमाम मसाइल के लिए इन नंबर्स पर रब्ता करें। 0336577696 0336577697। क्लिनिक लैंडलाइन नंबर्स +925157777696 +925157777697 +925157773239 +9251553036। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं tasirdawakhana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.tasirlabs.com।